जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज का ये स्पेशल सेट आपके लिए उपस्थित हो चुका है। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपने रियल एग्जाम को क्रैक करके वर्दी अपने तन पर धारण करिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे तो रियल एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि पूरी जीके के यहाँ पर सबसे टॉप लेवल के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के लिए गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। इस सेट से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद 2026 के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस प्रकार पूरे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए ये परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करना सभी लोग। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को कोयले को राइट आंसर करना है। इस आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। के बाद समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जब पैडोमीटर की बात किया जाए तो आपको समुद्र की गहराई नजर आना चाहिए, क्योंकि समुद्र की गहराई मापने के लिए मीटर का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है। आप सभी लोग अवतल दर्पण को याद कर लीजिएगा। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अग्निशामक यंत्र में उपयुक्त कौन सी गैस होती है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अग्निशामक यंत्र में। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करिएगा सभी लोग। और सभी लोग राइट आंसर करते हुए चलना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये भी साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग याद कर लेना। आप लोग गेगर मेंडल को करिएगा अनुवांशिकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेगर मेंडल आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अगर हड्डियों की बात किया जाए तो क्या 206 हड्डियां होती हैं। अगर आपका जवाब है 206 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है। दूध, सेब, आंवला या गाजर। तो यहाँ पर आंवला को राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है। सिरके का या ऑक्सोलिक अम्ल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर कपड़ों से स्याही व जंग के धब्बे को हटाने के लिए हम लोग ऑक्सोलिक अम्ल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी खाना बनाते समय सबसे अधिक ये विटामिन नष्ट होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर 57 ईसा पूर्व को राइट आंसर करिएगा। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग राइट आंसर बताइए। आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या लुम्बिनी। तो यहाँ पर आपका जवाब अगर बोधगया के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बोधगया में है। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो यहाँ पर आपका मोहम्मद बिन तुगलक के साथ राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी आपकी क्वेश्चन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अगर बदरुद्दीन तैयबजी की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर आप लोग करिएगा।
नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था, जिसका नाम क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन था या असहयोग आंदोलन? ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करना। चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर टोटल 22 भाषाओं को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग करे होंगे अगर ऑप्शन नंबर डी को उपराष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर राजस्थान जो है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए, आपकी जो यहाँ पर परीक्षा है जीके जीएस की, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। 50 मॉक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट है, ये पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों पर आधारित हैं। तो यहाँ पर आप लोग इनको मात्र 80 रुपीज में ले सकते हैं। अगर आप इन सभी मॉक टेस्ट को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया कांटेक्ट नंबर आप लोग उस पर जा करके 80 का पेमेंट करेंगे तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर इन सभी मॉक टेस्ट को सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले पहले इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख करके ही आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य दोहराया गया? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? आपको राइट आंसर 8% के साथ जाना चाहिए। 8% तक कम करने के लक्ष्य को दोहराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा प्रो हेरोड के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था क्या है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्था नहीं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दरें स्थिर रहे उसको बोला जाता है स्थिर अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दरें स्थिर हो जाता है उसको हम लोग स्थिर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने में कौन सा क्षेत्र 2025-26 में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर किस क्षेत्र की बात चल रही है? यहाँ पर सेवा क्षेत्र की बात चल रही है। ये 2025-26 में शीर्ष पर रहा है एफडीआई के मामले में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का डिक्टो करेक्ट आंसर बनेगा। बजट 2026-27 के अनुसार बजट से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बजट 2026-27 के अनुसार सकल कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का अनुमानित है? तो पता साथियों, किस कर का, किस टैक्स का अनुमानित है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको जीएसटी का अनुमानित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक गतिविधि माना जाता है? विनिर्माण, कृषि या बैंकिंग, शिक्षा? तो यहाँ पर कृषि को राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा अम्बुवाची मेला जिसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि अम्बुवाची मेले को पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है। ये किस मंदिर में आयोजित होता है? तो कामाख्या मंदिर आपको याद कर लेना है, ये असम में स्थित है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ कर रहे होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कलारी पय्यट कला क्या है? तो यहाँ पर कलारी पय्यट कला के बारे में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग प्राचीन युद्ध कला के आधार पर राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का डिक्टो करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है संगई महोत्सव में प्रदर्शित होने वाला थांग टा नृत्य किस राज्य की विशिष्ट पहचान है? तो यहाँ पर ये मणिपुर के साथ राइट आंसर करिएगा। जो संगई महोत्सव है ये कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री अन्न के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने हेतु किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए हैदराबाद आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। IIMR यानी कि हैदराबाद आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जोत का आकार कितना रह गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1.08 हेक्टेयर के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को 2026 में और विस्तार किया। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यूएई। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यूएई के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओएनडीसी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर दवाओं का ऑनलाइन वितरण नहीं, ई कॉमर्स बाजार का लोकतांत्रिक और छोटे व्यापारियों को जोड़ना, बिल्कुल सही राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब देखिए साथियों, पूछा जा रहा भारत की जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति किस वर्ष तक अपने चरम पर रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर 2041 तक राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए जितने भी उत्तर प्रदेश के बजट के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही ध्यान से आपको वाच करना है, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत कचरा मुक्त शहर की 7 स्टार रेटिंग के लिए नामांकित किया गया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के क्वेश्चन यूपी के स्पेशली आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर लखनऊ की बात की जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शहर को अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत कचरा मुक्त शहर 7 स्टार रेटिंग के लिए नामांकित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाद देखिए जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2002 को राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए समामपुर पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये यूपी के मैनपुरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, वह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है भैया बताओ। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या, लावा। वह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है उसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 में किस पूर्व केरल मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो बी एस अच्युतानंदन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी प्रमुख बहती है, तो नर्मदा नदी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, यहाँ नदियों की बारहमासी है, कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम हो जाता है और कुएं खोदना कठिन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर बनेगा। दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम होता है और कुएं खोदना कठिन हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आपको डिक्टो राइट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक हमारी इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में क्लास को शेयर भी कर देना। तो पूछा जा रहा, भारत के सिलिकॉन वैली के स्वरूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की अवस्थिति के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, तो सबसे उत्तरदायी कारक की बात की जाए तो कच्चे माल की उपलब्धता, भारी उद्योग से निकटता या कुशल मानव संसाधन और अनुकूल जलवायु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, पूर्वी समर्पित माल गलियारा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए लुधियाना से दाकुनी को आपस में जोड़ता है, यानी कि पंजाब से दाकुन कुनी पश्चिम बंगाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है, क्या लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी या काराकोरम श्रेणी या पीर पंजाल, तो यहाँ पर काराकोरम को राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। के बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले की श्रेणी मुख्य रूप से कौन सी है, ये बात अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहाँ पर बिटुमिनस को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा।
उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के उन जिलों के युग्म को पहचाने जहां लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी के सम्मान को ओडीओपी के रूप में चुना गया है, जो वहां के हिमालयी तराई पठारी वन संसाधनों पर आधारित हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर राइट आंसर सहारनपुर और बिजनौर के साथ करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। यानी कि ओडीओपी क्या है, यह साथियों आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक, वन प्रोडक्ट के नाम से प्रचलित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताया था मैंने कानपुर। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से अब स्टार्ट किए गए हैं, जो कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। आप लोग यहां पर देखिए, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो आप लोग चैनल को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ 10 से 15 क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कौन 2027 में COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर इटली, सिंगापुर, इथोपिया या इनमें से कोई नहीं। तो पर आपको इथोपिया को राइट आंसर करना है। 2027 में COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन इथोपिया करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर रूस, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चीन को राइट आंसर करिएगा, चीन ने रखा है ये प्रस्ताव। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? पश्चिम बंगाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस यानी DSP बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग क्या बताएंगे, कब मनाया जाता है भैया, आपको पता है? करेक्ट आंसर बताइए। नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, जारी हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की अरबपतियों की राजधानी बना है? यानी कि विश्व के अरबपतियों की राजधानी की बात करें तो न्यूयॉर्क आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के बनेगा, साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय 11-12 नवंबर की यात्रा पर गए थे? तो यहाँ पर भूटान के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या केरल, क्या आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर डेविल इसजले आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहाँ 3 दिन का हिमालय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर उत्तराखंड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं अगर आपसे पूछा जाए? तो यहाँ पर दीपक गुप्ता के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अपतटीय गश्ती पोत OPV किस देश की यात्रा पर है अगर आपसे पूछा जाए? तो यहाँ पर मोजाम्बिक के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? तो यहाँ पर नागालैंड के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम वैसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। करंट अफेयर में कभी भी वो चीजें नहीं बदलती हैं जिन टॉपिक से यूपी के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में से कम 20 से 22 क्वेश्चन डिक्टो करंट अफेयर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग करंट अफेयर को अपनी मजबूत बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस करेक्ट करेगा। तो इसलिए डेली अब आपको करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगर आप डेली क्लास देखेंगे, 10 से 15 दिनों का टाइम बचा हुआ है, आप लोग इन करंट अफेयर की क्लासेस को देखते हुए चलिएगा, कुछ मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नवैस इनका नाम है, जो कि राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अभिनय का निधन हाल ही में हुआ है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है? आपको मालूम होना चाहिए। भारत और वियतनाम देश ने पनडुब्बी और बचाव सहयोग का समझौता किया है। से पूछा जा रहा किसने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर इनका नाम क्या है? रोहिताश चौधरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 10 नवंबर के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए पूछा जा रहा है, जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? आपको मुंबई शहर को ध्यान रखना है, ये एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में टॉप पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर असम के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी असम आपके क्वेश्चन में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि असम राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए कौन भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए राहुल वीएस इनका नाम है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस डीएसपी बनी है? तो अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर करिएगा, पश्चिम बंगाल। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है ये स्पेशली आपके होमवर्क के लिए रखा गया है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैंने आपको 50 सेट की बात की है एज आपको मॉक टेस्ट, यानी कि 50 आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं मात्र 80 रुपीज में। आपको इन सभी मॉक टेस्ट को बाई करके अपने एग्जाम हॉल पर पहुंचना है। इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। ऐसे स्टूडेंट कुछ होंगे जिनका अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा, तो वो चिंता मत करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको मॉक टेस्ट 50 देंगे उन सभी मॉक टेस्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखे गए हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपको करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी पिछले 10 सालों से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। तो जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं मात्र 80 रुपीज में आपको ये 50 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और वहां पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। करेंगे देन आफ्टर आपको ग्रुप लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वहीं पर आपको सभी के सभी सेट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।